अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड व TRS सीनियर कायद की क़यादत में एक वफ्द जिसमें डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, मोहम्मद सैयद अहमद, सैयद रज़ीउद्दीन और दीगर ने TRS कायदीन के हमरा चेयरमैन TSIIC और KCR के करीबी रफीक बालामलू से एक खैर सुगाली मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने चेयरमैन बालामलू से अक़लियती स्कीमात और प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया और माबाकी पेंडिंग दरख्वास्तें जो तकरीबन 6000 से ज्यादा इमाम व मौज़िनीन की हैं, उसको हल करने के लिए CM की ज़हन साजी करने की ख्वाहिश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने HMWS एंड SB DGM जौहर अली वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नानल नगर कॉर्पोरेटर और JHMC स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा मोनोजेट सेवरेज मशीन का इफ्तिताह अमल में लाया ताकि ड्रेनेज के मसाइल को हल किया जा सके। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के एक्टिव मेंबर्स व कारकुन मौजूद थे। माधापुर में दुर्गम चेरू पर तामीर करदा असरी केबल ब्रिज को 19 सितंबर यानी आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। 5.5 किलोमीटर सड़क पर इस ब्रिज के साथ 1.8 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर भी तामीर किया गया है। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज के आगाज के साथ ही मुसाफिरीन रोड नंबर 45 के फ्लाईओवर से गुजर सकते हैं और इस केबल ब्रिज और माइंड स्पेस फ्लाईओवर के जरिए मीनाक्षी क्रॉस रोड पहुंच सकते हैं। केबल ब्रिज 1 महीने पहले ही मुकम्मल हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल और बरक़ी खमखमों के कामों के बाइस इफ्तिताह में ताख़िर हुई। ये ब्रिज अपनी खूबसूरती की वजह से शहरियों के लिए पसंदीदा मुकाम बनते जा रहा। अहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 5000 शहरियों ने ब्रिज को देखा है। ब्रिज पर से मोटर गाड़ियों की गुजरने की रफ्तार फी घंटा 30 किलोमीटर रखी गई है। इस ब्रिज की तामीर के लिए 52 केबल्स और 13 बुनियादें कायम की गई हैं। इस ब्रिज की लंबाई 735.64 मीटर है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2123 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,67,169 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1025 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अमवात हुई हैं। हफ्ते को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अमवात की शरह 0.60% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.61% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,459 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 1,207 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बाहैसियत मजमूई 23,79,950 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। JHMC हुदूद में 305 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 185, मेडचल मलकाजगिरी में 149, नलगुंडा में 135 और करीमनगर जिले में 112 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC ऑफिसर्स के हमरा सहतम तालाब, नदीम कॉलोनी, कुली कुतुब शाह नगर, बालरेड्डी नगर, अकबरपुरा, अहमद कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर नानल नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान के अलावा दीगर कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने बलकमपेटा ग्रेव यार्ड का दौरा किया और कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो काम की तकमील में तेजी लाएं और कहा कि कब्रिस्तान के कामों को अक्टूबर के महीने में शुरू करने के लिए इक़दाम किए जा रहे। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के 7 मुलाजमीन हफ्ते को कोरोना से मुस्बित पाए गए, जिसके नतीजे में उनके दफ्तर के दीगर मुलाजमीन खौफजदा हो गए। वजीर मौसूफ ने इस वाक़े के बाद अपनी जांच करवाई, जिस पर वो भी मुस्बित पाए गए। मुस्बित पाए गए मुलाजमीन में वजीर मौसूफ के पर्सनल असिस्टेंट, गनमैन और ड्राइवर्स भी शामिल हैं।
अंजनी कुमार IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी ने नॉर्थ जोन पुलिस ऑफिसर्स के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए पुलिस टीम की जानिब से 6 महीने में अंजाम दी गई खिदमत और कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया। देखिए अंजनी कुमार का इस ज़िमन में क्या कहना है। We had to do the regular duties of vehicle checking, enforcing the laws, but at the same time ensuring that the people are police personnel, none of them get infected with that virus. Especially Gandhi Hospital, ఈ కరోనా దాని నుంచి లాక్డౌన్ పీరియడ్లో డిఫరెంట్ డ్యూటీస్ చేయడం జరిగింది సార్. కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 2020 నుండి ఇప్పటివరకు పోలీస్ సిటీ పోలీస్ కానీ నాచురల్ పోలీస్ కానీ ఏ విధంగా ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో తమరు మీటింగ్ ఈరోజు ఏర్పాటు చేశారు సార్. विप्रो कंपनी में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार खवातीन से करोड़ों रुपए लूटने वाले धोखेबाज को साइबराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनान ने मीडिया को बताया कि KPHB इलाके में चंद्रशेखर नामी शख्स विनर्स टॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कायम करते हुए विप्रो कंपनी के फर्जी दस्तावेज और नकली ID कार्ड तैयार करता था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विप्रो कंपनी में 70 खवातीन को मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर चंद्रशेखर ने उनसे करोड़ों रुपए बटोर लिए थे। VC सज्जनान ने बताया कि मुतासरीन की जानिब से शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद तहकीकात का आगाज करते हुए पुलिस ने चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 70 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स S राघवेंद्र और उनकी टीम ने ट्रक इंस्पेक्टर ज्वाइंटली परफॉर्म्ड ऑपरेशन के हमरा 2 अफराद मोहम्मद शाह फहाद 28 साला और शेख अब्दुल अवेस 20 साला को इलीगल इंजेक्शंस जिम में यूथ को सप्लाई करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 150 इंजेक्शंस बरामद कर लिए और जब्तशुदा इंजेक्शंस और गिरफ्तार शुदा अफराद को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। ये कार्रवाई एडिशनल DCP टास्क फोर्स G चक्रवर्ती के निगरानी में अंजाम दी गई। विकाराबाद में धुआंधार बारिश ने विकाराबाद को पानी पानी कर दिया। विकाराबाद के करीब मौजूद सयाहती इलाके आनंदगिरी हिल से आगाज होने वाली तारीखी मूसा नदी के झरने का आगाज हुआ। मुकामी अवाम ने बताया कई सालों बाद मूसा नदी का झरना उबल पड़ा है। वहीं आनंदगिरी हिल्स के दीगर मकामात पर वाटरफॉल के दिलकश मनाजिर भी देखे जा रहे। आनंदगिरी हिल्स पर मूसा नदी के आगाज होने वाले मुकाम पर पानी के झरने और दीगर वाटरफॉल्स का नजारा करने की गर्ज से हैदराबाद और दीगर मकामात से सयाहों की कसर तादाद आनंदगिरी हिल्स पहुंच गई। विकाराबाद टाउन से 6 किलोमीटर की और हैदराबाद से 76 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद आनंदगिरी हिल्स का जंगल सरसब्ज व शादाब हो गया है। इस जंगल में हर तरफ नजर आने वाली हरियाली दिलकश नजारे पेश कर रही। विकाराबाद की आनंदगिरी हिल्स को रियासत तेलंगाना की ऊटी भी कहा जाता है। यहाँ की बेहतरीन आबो हवा इन जंगलात की तीनों जानिब बुलंद व बाला हरे भरे दरख्तों वाले पहाड़ों के हसार मौजूद हैं। शहर के बाहरी इलाके नरेडमेट काकतिया नगर से ताल्लुक रखने वाली कमसिन लड़की 12 साला जो 5th क्लास में तालीम हासिल कर रही थी, वो 17 सितंबर को साइकिल पर घर से रवाना हुई थी और फिर इसके बाद वो लापता हो गई, जिसकी नाश गुज़िश्ता रोज दीनदयाल नगर में वाक़े एक नाले से दस्तयाब हुई। वो मूसलाधार बारिश की वजह से इस नाले में बह गई थी, जिसकी साइकिल पर जाते वक्त की CCTV फुटेज भी सामने आई। रंगारेड्डी की एक अदालत ने बीवी का कत्ल करने वाले शौहर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि उप्पल पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल कर दिया था और अदालत ने सचिन उप्पल को उम्र कैद की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया।
19 अप्रैल 2015 के दिन 29 साला रेनू सारन का सचिन उप्पल के हाथों कत्ल हुआ था और 20 अप्रैल के दिन खातून की वालिदा ने पुलिस उप्पल में शिकायत की थी। रेनू सारन पेशे से एयर होस्टेस थी, जिसकी शादी साल 2013 में हुई थी और साल 2014 में उस खातून ने एक लड़के को जन्म दिया था। शादी के वक्त रेनू के वालिदैन ने जहेज में लाखों रुपए दिए थे। लालची शौहर की जानिब से खातून को हिरासा व परेशान किया जा रहा था और मजीद रकम के लिए दबाव डाला जा रहा था। बच्चे की पैदाइश के बाद शौहर ने बीवी पर इल्जाम लगाते हुए बच्चे को अपना बच्चा कहने से इनकार कर दिया और डीएनए टेस्ट करवाने की शर्त रखी और 10 लाख रुपए जायद जहेज के लिए शौहर और उसकी वालिदा रेनू सारन को परेशान कर रहे थे। उप्पल पुलिस के मुताबिक अप्रैल 2015 में खातून का कत्ल कर दिया गया। जिले कड़पा की जमाला मादुगु इलाके में रात गए हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मेलोयारम जोन में तलमानची पट्टनम, पनिया और वेंगाका इलाकों में पानी भर गया था। जमाला मादुगु, ताड़ीपत्री, आनंदपुर और कोलिमगुंडला जाने वाली सड़क पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक जाम देखा गया। जमाला मादुगु हलके में गुज़िश्ता रात से ही मूसलाधार बारिश जोरों शोर से जारी है, जिसके सबब सड़कों पर शगाफ पड़ गए हैं। इसके नतीजे में हैदराबाद से जमाला मादुगु, प्लेंडो, डोला और प्रोडातूर जाने वाली निजी बसें मुख्तलिफ मुकामात पर रुक गई। देखिए इसकी कुछ झलकियाँ। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एरगुंटला मंडल मालेपाडो गांव में हुकूमत और ओहदेदारों ने कहा है कि अहले अफराद को फौरी तौर पर राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक मालेपाडो गांव के भास्कर रेड्डी ने बताया कि उसने राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दी तो उसे ये सिर्फ 3 घंटों में मिल गया और वो राशन कार्ड नहीं आया, जिसकी वो 3 साल से कोशिश कर रहा था। वाइस चांसलर ने कहा है कि वो खुश हैं कि राशन कार्ड हुकूमत को दरख्वास्त देने के 3 घंटों के अंदर अंदर आ जाएगा। सीएम जगन ने मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रजाकाराना ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आला के जरिए लाए गए रजाकाराना निजाम का हिस्सा बनने पर खुशी है और वो राशन, पेंशन और घरों के सर्वे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। सनत व इत्तलात वजीर मेगापति गौतम रेड्डी ने अपने अवाई हलके आत्मकुरु का दौरा किया। इस दौरान संगम जोन में अनाज की खरीदारी के मरकज का मुआयना किया गया। नेल्लूर जिले में कैंप ऑफिस से रवाना होते हुए वजीर ने मेगापति अनाज की खरीदारी का मुआयना किया, किसानों से आमने सामने गुफ्तगू की और उनकी मुश्किलात से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर वजीर गौतम रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी अनाज की सरकारी खरीदारी, माउन कीमत और मियार के सिलसिले में पहले ही किसानों के मुफाद के लिए मुतअद्दिद फैसले ले चुके हैं। वजीर मौसूफ ने वाज़ेह किया है कि अनाज की खरीदारी में दरपेश मुश्किलात खुसूसन नेल्लूर जिले में फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा कमलापुरम में मुसलसल तेज बारिश हो रही, इसके साथ ही सड़क पर पानी भी बह रहे हैं। वेल्लोरू जोन में ओबी वैली में मकानात पानी में डूब चुके हैं और सैलाब के सबब खेत में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिस बाइस इलाके के लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए इसकी कुछ झलकियाँ।
मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में आज से 13वें इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा। IPL के इफ्तिताही मैच में रोहित शर्मा की क़यादत वाली मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान वाले चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। कोविड-19 वबा की वजह से टूर्नामेंट UAE मुंतकिल किया गया है और ये सिर्फ टीवी पर दिखाया जाएगा। तमाम 60 मैच अबू ज़हबी, शारजा और दुबई में खेले जाएंगे। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने हफ्ते के रोज बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के 9 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 मगरिबी बंगाल और 3 केरला के हैं। ज़राए के मुताबिक एजेंसी ने अपने मुल्क गिर मुहिम के तहत इस तंजीम के 3 अरकान को केरला के अर्नाकुलम और 6 को मगरिबी बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया। आज अदालत में पेश किया गया। ज़राए ने दावा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अफराद का पाकिस्तान से राब्ता है और उनका नई दिल्ली समेत मुल्क के बहुत से सरकारी इदारों को निशाना बनाने का था। उनके पास से मुतअद्दिद धमाका खेज आलात और जिहादी अदब बरामद हुए हैं। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।